आज हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा में संस्कृत में से पूछे जाने वाले प्रत्यय के बारे में, जिसमें से 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर बार सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे कि जो संस्कृत के प्रत्यय हैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे समझें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे लेप प्रत्यय के बारे में कि लेप प्रत्यय होता क्या है और इसे कैसे समझें। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि लेप प्रत्यय है क्या और इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान ये है कि जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि क्या होगा, धातु से पहले होगा उपसर्ग और अंत में यह शेष बचेगा। लेप प्रत्यय में याद रखने वाली बात यह है कि जो धातु होगी हमारी, उस धातु से पहले तो लगेगा उपसर्ग और अंत में यह शेष बचेगा, वहां पर लेप प्रत्यय होगा। उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। फिर बात करें कि इसके सूत्र की, तो सूत्र क्या है कि पहले तो आएगा उपसर्ग और उपसर्ग के बाद होगी हमारी धातु और धातु के बाद जुड़ेगा प्रत्यय, जो कि हमारा प्रत्यय कौन सा है, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। और लेप प्रत्यय में अभी हमने जाना कि अंत में क्या शेष बचता है, लेप प्रत्यय में अंत में यह शेष बचता है। तो जब उपसर्ग और धातु और प्रत्यय जब मिलते हैं तो उसका बन के आता है प्रत्यांत रूप। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि लेप प्रत्यय को कैसे पहचानें। अब यहाँ हमारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो बात करें। यहाँ पहला दिया है अनुभूय। पहला उदाहरण है अनुभूय। जब इसका हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ अनु जो है वो क्या है, उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है, भू धातु है और लेप प्रत्यय है। जब हम इनका क्या करते हैं, इन्हें जब हम जोड़ते हैं, इनकी संधि करते हैं, तो हमारा बनता है अनुभूय। फिर अगला उदाहरण है, तो अगला उदाहरण दिया हुआ है आदाय। आदाय की जब बात करें तो यहाँ आ उपसर्ग दिया हुआ है और दा धातु है और लेप प्रत्यय है। जैसा कि सूत्र में हमने पढ़ा कि जो लेप प्रत्यय होगा उसमें क्या होगा, पहला उपसर्ग दिया होगा, बीच में धातु होगी और यह शेष बचेगा, वहाँ पर लेप प्रत्यय होगा। तो यहाँ आ उपसर्ग दिया हुआ है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है। जब बनाते हैं तो बनता है आदाय। इसमें आ उपसर्ग है और यह अंत में शेष है। अगला उदाहरण है प्राप्य। तो प्राप्य में क्या है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है, लेप प्रत्यय है। इसमें तो ये क्या आया, हमारा जो बन के आया वो आया प्र उपसर्ग है और अंत में यह शेष बचा है, यह इसके अंत में है। तो पहचान हुई कि यहाँ पर लेप प्रत्यय है। अगला उदाहरण है समश्रुत्य। अब ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण यहाँ दिया है, इसमें कैसे पहचाने कि कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ इसकी पहचान के बारे में बात करी, तो हमने जाना कि जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो और अंत में यह शेष बचे, वहाँ पर लेप प्रत्यय होगा। तो यहाँ सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ये है हमारा सम, जो कि क्या है, उपसर्ग है और यह यहाँ पर पीछे क्या बचता है, यह बचता है। तो यहाँ हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। तो इस प्रकार आज हमने लेप प्रत्यय के बारे में जाना कि कोई भी शब्द हमें दिया है जिसके प्रारंभ में उपसर्ग हो और अंत में यह शेष बचे, वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। और इसके अन्य उदाहरण हैं, उन उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है विहाय। जैसे कोई शब्द दिया है विहाय, तो यहाँ वे जो दिया हुआ है ये क्या है हमारा, ये है हमारा उपसर्ग और इसके अंत में क्या है, यह, अंत में है यह और उपसर्ग क्या है, वे। तो जैसा कि जो लेप प्रत्यय था उसमें हमने जाना कि कोई भी धातु है, जब उस धातु के प्रारंभ में उपसर्ग हो और अंत में क्या बचे, यह शेष बचे, वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार आज हमने लेप प्रत्यय के बारे में जाना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।